देख रहे हैं जी न्यूज और आपके साथ मैं हूं राधा बकुत्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा भू राजनीतिक संकेत है। एक ऐसा संकेत जिसने तुर्की की मीडिया से लेकर तथाकथित इस्लामिक नाटो तक को हिलाकर रख दिया है। जरा सोचिए, जिस भारत को कभी यूरोप सिर्फ एक क्षेत्रीय एशियाई ताकत के रूप में देखता था, आज वही भारत भूमध्य सागर की सुरक्षा संरचना में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहा है, और वो भी ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ। तो सवाल बिल्कुल साफ है, भारत ने ऐसा क्या कदम उठाया कि अंकारा यानी तुर्की तक संदेश साफ चला गया। चलिए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल नई दिल्ली में भारत और ग्रीस के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त मंशा घोषणा पत्र यानी कि जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन ये कोई सामान्य समझौता नहीं है, ये अगले 5 वर्षों के लिए भारत ग्रीस रक्षा साझेदारी का एक विस्तृत रोड मैप है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ग्रीस के रक्षा मंत्री के बीच में हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में यह साफ कहा गया है कि दोनों देशों की साझेदारी साझा मूल्यों यानी कि शांति, स्थिरता और आपसी सम्मान पर आधारित है। लेकिन रणनीतिक एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि इसका संदेश सिर्फ एथेंस तक नहीं सीमित रहा, बल्कि अंकारा तक पहुंच गया है। यानी कि तुर्की को एक साफ साफ संदेश दिया गया है। भारत अपने आत्मनिर्भर भारत रक्षा नीति के तहत स्वदेशी हथियारों को वैश्विक मंच पर स्थापित करना चाहता है। वहीं ग्रीस अपने एजेंडा 2030 रक्षा सुधार योजना के तहत अपनी सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण करना चाह रहा है। यानी एक तरफ भारत को निर्यात बाजार चाहिए और दूसरी तरफ ग्रीस को भरोसेमंद रक्षा साझेदार। इस बैठक में 2026 के लिए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर भी चर्चा हुई, जिसमें शामिल है अधिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, दूसरा अधिकारी आदान प्रदान कार्यक्रम, प्रशिक्षण सहयोग और बढ़ता हुआ नौसैनिक समन्वय। इसका मतलब साफ है कि यह साझेदारी अब केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जमीन और समुद्र दोनों पर दिखाई देगी। ग्रीस ने घोषणा की है कि वो गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन यानी कि IFC-IOR में अपना अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी तैनात भी करेगा। इसका क्या मतलब है, इसे आप समझिए। दरअसल हिंद महासागर में समुद्री गतिविधियों की रियल टाइम जानकारी साझा करना होता है इसका पूरा मतलब, और समुद्री सुरक्षा खतरों पर तीव्र समन्वय और इसी के साथ ही क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाना। यह केंद्र आज हिंद महासागर क्षेत्र का एक प्रमुख समुद्री सुरक्षा हब बन चुका है। अब इसमें एक यूरोपीय नाटो देश की भागीदारी भारत की समुद्री कूटनीति की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रीस ने भारतीय रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखाई है। भारत ने ग्रीस को जिन प्रणालियों की पेशकश की है उसमें शामिल है 8 व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म्स, इसके साथ ही गाइडेड पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम और इसके साथ ही माउंटेन गन सिस्टम। ग्रीस के लिए ये सिस्टम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके स्थल, द्वीप और समुद्री तीनों ही मोर्चे पर उसे तैयार रहने की जरूरत पड़ती है। और अगर कोई यूरोपीय नाटो देश भारतीय हथियार खरीदता है तो ये भारत के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा वैश्विक भरोसे का संकेत होगा। और याद रखिए कि भारत अब सिर्फ हथियार बेचने की बात नहीं कर रहा, भारत दे रहा है प्रशिक्षण, रखरखाव, इसके साथ ही जीवन चक्र समर्थन और औद्योगिक साझेदारी, और यह भी संभवत है कि वो सह उत्पादन भी दे। और यही वजह है कि भारतीय रक्षा प्रणाली अब सिर्फ कम लागत के लिए नहीं बल्कि विश्वसनीयता के लिए भी जानी जा रही है। अब समझिए कि तुर्की, ग्रीस और भारत की जो डील हुई है उससे क्यों बेचैन है। तुर्की और ग्रीस के बीच दरअसल बता दें कि लंबे समय से समुद्री सीमाओं और पूर्वी भूमध्य सागर को लेकर तनाव रहा है। ग्रीस मीडिया में एक संभवित 3+1 प्रारूप की चर्चा होती रही है, जिसमें ग्रीस, साइप्रस, इजराइल और भारत के बीच रणनीतिक सहयोग की संभावना जताई जाती है। हालांकि इसे अभी भी किसी भी तरीके के औपचारिक सैन्य गठबंधन का रूप नहीं दिया गया है और ना ही मिला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत भूमध्य सागर में अपनी रणनीतिक मौजूदगी को बढ़ाता है तो ये क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। ग्रीस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ग्रीस भारत के लिए यूरोप का प्रवेश द्वार बन सकता है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि हिंद महासागर से आगे भूमध्य सागर तक भारत की रणनीतिक पहुंच होने वाली है। यूरोप की ऊर्जा और सुरक्षा राजनीति में अहम भूमिका भी भारत निभाने वाला है, और इतना ही नहीं, पश्चिम एशिया यूरोप कनेक्टिविटी में भारत की बढ़ती अहमियत भी होने वाली है। कभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक माना जाता था, लेकिन आज
भारत रक्षा निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। भारत ग्रीस समझौता केवल दो देशों के बीच सहयोग नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक भूमिका का संकेत है। और यह कहना जल्दबाजी होगा कि कोई भूमध्य क्वाड औपचारिक रूप ले चुका है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब अपनी रणनीतिक पहुंच का विस्तार कर रहा है। हिंद महासागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत ग्रीस समझौता तुर्की के लिए रणनीतिक चेतावनी है। अगर भूमध्य क्वाड आगे बढ़ता है तो यूरोप एशिया की सुरक्षा राजनीति की दिशा बदल ले सकती है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को भूमध्य सागर में इस तरह की रणनीतिक साझेदारियों का हिस्सा बनना चाहिए? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी जरूर राय दें। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जी न्यूज़ के साथ।